नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर मनीष कौशिक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फ़ोटोशॉप की अगली क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन टूल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फ़ोटोशॉप में न्यू पे क्लिक करेंगे एंड मेरे पास यहाँ पर साइज़ आ रही हैं। साइज़ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो मेरी देख सकता है। अब हम इसमें एक कोई भी साइज़ ले रहे हैं रैंडमली। सपोज कीजिए मैंने साइज़ पिछली वीडियो में शेयर किया था जो था 1000 बाई 1000 पिक्सल का। सो मैं क्लिक करके यहाँ से मैं करता हूँ उसको क्रिएट और मेरे पास एक ये साइज़ जो है आ चुका है। अब देखिए हमने कल लास्ट वीडियो में यहाँ से टेक्स्ट टूल किया था, जिसे मैंने आपको टेक्स्ट टाइप करना एंड कलर चेंज करना बताया था। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर सेकंड नंबर पर टूल आ रहा है, जिसके अंदर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है अपना रेक्टेंगुलर मार्क टूल, सेकंड है एप्टिकल मार्क टूल, थर्ड है सिंगल रो मार्क टूल एंड फोर्थ है सिंगल कॉलम मार्क टूल। सो हम बात करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्क टूल की। अब इसका क्या यूज होगा, कितनी जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं, अब वो हम जानेंगे। आपने टूल के पर क्लिक करना है। आप देखिए, जिनको नहीं पता कि सपोज कि जब सेकंड नंबर पे आते हैं तो देखिए जो आपका टूल होगा, टूल बार के नीचे हल्का सा एरो शो होगा। इस एरो के नीचे पे आप 2 सेकंड के लिए माउस को होल्ड करके रखिएगा, क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर और भी सब टूल शो करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मार्क टूल के बारे में। आपने क्लिक किया रेक्टेंगुलर मार्क टूल के ऊपर। अब देखिए अगर मैं इसको रेंडमली ड्रॉ करता हूँ, मैंने माउस प्रेस करके रखा और मैंने इतना ड्रॉ करके माउस को रिलीज़ कर दिया। देन मैं चाहता हूँ कि नीचे एक और मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सो मैंने नीचे एक और रेक्टेंगल की सिलेक्शन है वो ड्रॉ कर दी है। थर्ड मैंने एक और ड्रॉ कर दिया, फोर्थ मैंने एक और ड्रॉ कर दिया। अब इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, जब भी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये रेक्टेंगल की सिलेक्शंस है, ध्यान रखना ये सिलेक्शंस हैं। जब मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या है, पहले वाला भी शो हो रहा है और जो हम नया ड्रॉ कर रहे हैं वो भी शो हो रहा है। नॉर्मली क्या होगा, जब आप फोटोशॉप पहली बार यूज़ करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, ये कुछ में सेटिंग में कुछ लाइक हमें सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। जब आप इसको पहली बार ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जब सपोज कीजिए मैंने एक सिलेक्शन ड्रॉ कर दी, जब नेक्स्ट आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ में इशू क्या आ सकता है कि पहले वाली जो सिलेक्शन है वो हट सकती है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं तो पिछले वाली हट रही है। मैं चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन मैंने पहले ड्रॉ की है वो भी रहे और जो मैंने न्यू ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी रहे। इस केस में आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप सपोज कीजिए मैंने सबसे पहले एक ये सिलेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, नेक्स्ट जब मैं ड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करने से पहले या ड्रॉ करने से पहले मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट आपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है। जब देखिए जैसे हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो बीच में यहाँ पर जो आपका कर्सर है, कर्सर के पास एक आइकन आ रहा है प्लस का। अगर मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ तो वो कर्सर वहाँ से हट रहा है, वो प्लस जो आइकन है वो हट रहा है वहाँ से। सो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और शिफ्ट दबा के रख के ही मैं माउस से नेक्स्ट जो सिलेक्शन है वो ड्रॉ करूँगा। तो देखिए सिलेक्शन पहले वाले भी है और जो न्यू ड्रॉ की है वो भी आ गई है। अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा तो फर्स्ट 2 सिलेक्शन भी हैं और जो न्यू ड्रॉ की है वो भी रहेगी। अब सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं शिफ्ट नहीं चाहता बार बार यूज़ करना, तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास जब आप टूल पे क्लिक करते हैं यहाँ से तो आपके पास ऊपर ऑप्शंस आते हैं, जिसमें अपने पास एक सिंगल बॉक्स ये है, आगे अपने पास डबल बॉक्स है। पहले हम इन 2 के बारे में बात करते हैं। पहला जो बॉक्स है अपना, जब वहाँ पर माउस लेके आएंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा न्यू सिलेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हमेशा नई बनेगी। ठीक है,
अगर मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन मेरी पहले वाली भी रहे और न्यू भी बने, देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बजाय मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सेकंड अपना ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन का, यानी कि सिलेक्शन के अंदर ऐड करना। अब जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो मैं जब नेक्स्ट सिलेक्शन में ड्रॉ करता हूँ, देखिए तो क्या होगा, पहले वाली भी हैं और जो मैं नई ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी है। और एक और चीज़ देखिए, अभी मैंने कोई भी शिफ्ट टेस्ट नहीं किया है, तो जब हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि प्लस का जो आइकन है कर्सर के साथ में ऑटोमेटिकली अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरीके हो गए हमारे इस सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के। अब इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले अब जब हमने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, यहाँ पर हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूज़, अब जब हमने इसको ड्रॉ किया तो क्या है कि जो सिलेक्शंस हैं वो ब्लिंक कर रही हैं। ब्लिंक करने का मतलब क्या होगा कि उतना पार्ट आपका सिलेक्ट है, जो भी आप कुछ इफेक्ट करेंगे वो इस सिलेक्शन वाले पार्ट में ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि अगर मुझे कलर फिल करना है, हमारे पास जो कलर के बॉक्स हैं, देखिए यहाँ पर दो कलर बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी है। अगर जो कलर मेरे नीचे वाले बॉक्स में है, अगर मुझे वो कलर फिल करना है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, अगर मुझे जो कलर मेरे ऊपर वाले बॉक्स में है, अगर मुझे वो फिल करना होगा तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, अब क्या है कि मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट है, तो मैं इसको वाइट कलर में बिल्कुल नहीं चाहूँगा फिल करना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, जिससे कि डार्क कलर इसके ऊपर फिल हो और कलर इसके ऊपर विजिबल भी हो। इतना करने के बाद अब देखिए, जब मैंने अपना काम कर दिया कलर फिल करने वाला, तो इसके बाद क्या होगा, मैं टूल से बाहर आऊँगा। आप जब भी किसी टूल पे काम करोगे, टूल पे काम करने के बाद आपने टूल से बाहर आना है, इसके हमने एस्केप करना है। तो सबसे ऊपर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है मूव टूल। सो अपन टूल पे काम करने के बाद सबसे पहले टूल से बाहर आना है, एस्केप करना है, और जो सिलेक्शन यहाँ पर ब्लिंक हो रही है, देखिए अब जब मैंने कलर फिल कर दिया है, टूल मेरा काम हो चुका है, तो जो सिलेक्शन यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, सिलेक्शन को हटाना भी जरूरी है। तो सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए या सिलेक्शन को हटाने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी, यानी कि डी सिलेक्ट द सिलेक्शन। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रही थी, जो सिलेक्शन यहाँ पर शो हो रही थी, वो यहाँ से ऑफ हो जाएंगी। अगर मैं अगेन अंडू करता हूँ, अंडू करने के लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करके हमने अंडू कर दिया। देखिए सिलेक्शन फिर से शो हो रही है जो ब्लिंक कर रही है, इसको हमने हटाना है तो क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। अब देखिए जितना हमारा सिलेक्शन वाला पार्ट था, उतने पार्ट में जो कलर हमने फिल किया था वो कलर यहाँ पर अब शो हो रहा है। अब देखिए कलर हमने फिल कर दिया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है, जब हमने कलर फिल किया, देखिए तो अगर आप यहाँ पर लेयर्स के पर ध्यान देंगे, सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ब्लू वाले पार्ट को नीचे की तरफ मूव करना है, ऊपर नहीं करना है, या फिर दाएं बाएं करना है, या इसका साइज स्केल करना है, छोटा बड़ा साइज करना है, तो क्या होगा, देखिए अगर मैं लेयर्स पे आऊँगा तो क्या हुआ, बैकग्राउंड की लेयर्स के अंदर ही ये मेरा जो कलर है वो फिल हो चुका है। यानी कि जो मेरा बैकग्राउंड था उसी के अंदर मैंने इस कलर को फिल कर दिया। अगर सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ इसको मूव करना, कि मुझे इन लेयर्स को, इन लाइंस को नीचे की तरफ मूव करना है, अगर मैं माउस दबा के रखता हूँ और नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं होगा। ये हमें एक ऐसा मैसेज देगा, ये कह रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, इसलिए कह रहा है नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए। अभी अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ बैकग्राउंड, और देखिए यहाँ पर इसमें लगा हुआ लॉक, यानी कि ये अभी एक नॉर्मल लेयर नहीं है, ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, उस पर लॉक लगा हुआ है। अगर इसको मैं दोबारा क्लिक करके माउस ड्रैग करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट लेयर, तो देखिए क्या हुआ, पहले लिखा हुआ था बैकग्राउंड, अब यहाँ पर लिखा है लेयर 0, यानी कि यह अब एक नॉर्मल लेयर बन चुकी है और जो लॉक था वो भी यहाँ से हट चुका है। सो अब जब इसको देखिए मूव कर रहा हूँ
तो साथ में क्या हो रहा है, जो हमारा पीछे वाइट बैकग्राउंड था वो भी मेरे हाथ से मूव हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि पीछे वाइट बैकग्राउंड मूव ना हो, सिर्फ जिसमें हमने कलर्स किया था सिलेक्शन के अंदर सिर्फ वो मेरा मूव हो। तो इसको मैं पूरे को अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड मैं प्रेस कर रहा हूँ बार बार, जब तक कि मैं सिलेक्शन वाले पार्ट में ना जाऊँ। देखिए मैं वापसी क्या हुआ, जहाँ हमारी सिलेक्शन ब्लिंक करी थी मैं वापस वहीं पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन हमारी है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर फील ना हो, इससे अलग लेयर में कलर मैं फील करूँ ताकि उसको मैं मूव भी कर सकूँ। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कलर फिल करने से पहले आप लेयर्स में नीचे की तरफ आएंगे तो मेरे पास यहाँ पर सेकंड लास्ट में एक ऑप्शन है जहाँ पर लिखा होगा क्रिएट अ न्यू लेयर। जब आप माउस लेके आएंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा क्रिएट अ न्यू लेयर। आपको आइकॉन की पहचान करनी है, सेकंड नंबर पर आपका आइकन है। आपने जब यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक लेयर बना गई है। ये आपकी एक ब्लैंक लेयर है, खाली लेयर है जिसमें कोई कलर फिल नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कलर हम इसमें अब फिल करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक लेयर है बैकग्राउंड की, एक हमने नई लेयर ले ली ब्लैंक लेयर। अब हम इसमें क्या करते हैं, कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, और जो ब्लिंक कर रहा है इसको हटाने के लिए हम करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद देखिए अब मैं इसको ईजिली मूव कर सकता हूँ। अब देखिए क्या है, जो मेरा बैकग्राउंड है वाइट वो वहीं पर है, स्टेबल है, और जो मेरा सिलेक्शन वाला पार्ट था जिसे मैंने कलर फिल किया है मैं सिर्फ उसको मूव कर पा रहा हूँ। देखिए ठीक है दोस्तों। और इसका एक और बेनिफिट क्या है न्यू लेयर में लेने का, कि हम इस लेयर को इंडिविजुअली, हम जिसमें कलर फिल किया है इस लेयर को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन हम लेयर कहाँ से करेंगे, आप जब लेयर्स पे आते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक आइज बनी होगी। ये क्या होगा, ये लेयर को ऑफ करने के लिए होगा। लिखा है लेयर्स इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी, यानी कि अगर इसकी विजिबिलिटी हमें ऑफ करनी है तो हम इस आइज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वो लेयर आपकी ऑफ होगी। दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर से ऑन होगी, यानी कि इसको हम बार बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये पार्ट है जिसमें मैंने कलर फिल किया है इसका साइज मुझे कम करना है, यानी कि इसको मैंने स्केल करना है। अब स्केल करने के लिए हमारे पास दो तरीके आते हैं। एक तो आता है दोस्तों कि मैं शॉर्ट की यूज़ ना करूं, विदाउट शॉर्ट की यूज़ किए ही मैं इसको स्केल कर दूं, साइज़ कम कर दूं या साइज़ बढ़ा दूं। तो देखिए आप जब यहाँ ऊपर आते हैं तो अपने पास यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स पे देखिए अभी चेक नहीं है, इस पे जैसे आप चेक पे क्लिक करेंगे, चेक पे क्लिक करते क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमारे पास साइड में बॉक्स विजिबल हो रहे हैं। ये देखिए 3 4 5 6 7 हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंट्स विजिबल हो रहे हैं, बॉक्स विजिबल हो रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ देखिए तो यहाँ से ही ऑफ हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको ऑन कर देना है। अब सपोज कीजिए मुझे साइज कम करना है, सो मैं माउस लेके आऊँगा कॉर्नर वाले पॉइंट पे और माउस दबा के रखेंगे, सो इसका जो साइज़ है मैं वो कम कर सकता हूँ। साइज़ इंक्रीज करना है, साइज इसका हम इंक्रीज कर देंगे। कम करना है तो किसी भी कॉर्नर को हम कम कर सकते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए, अब आपको कैसे आइडिया लगाना है कि आपने किस कॉर्नर से इसको साइज कम करना है इसका। सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है इसका ये वाला कॉर्नर फिक्स रहे और अदर साइड से इसका साइज हम कम कर दें। सो मैं जिस साइड से इसको मैंने फिक्स करना है इसकी अपोजिट जो पॉइंट होगा वहाँ से इसको हम क्लिक करके रखेंगे और साइज कम कर देंगे। अब देखिए ये कॉर्नर फिक्स है, यहाँ से इसका साइज जो है कम हो चुका है। अगर मैं सपोज कीजिए चाहता हूँ ये वाला कॉर्नर मेरा फिक्स रहे तो मैं इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके रखूँगा और इसका जो साइज है मैं वैसे कम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगेन इसको सेम वैसे कर रहा हूँ और एंटर कर देंगे तो देखिए ये अपना विजिबल हो गया। इसको अगर मुझे बार बार चीज़ें परेशान करेंगी कि मैं चाहता हूँ कि बार बार ये पॉइंट्स ना आए तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो मैं इसको, ये देखिए इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से ऑप्शन ऑन नहीं करना है,
तो आप एक तरीका और कर सकते हो, आपने लेयर चूज़ कर लिए जिसको अपन साइज कम करना है, आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+T। Ctrl+T प्रेस करने के बाद भी अपने पास देखिए वही ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस आते हैं, और Ctrl+T करने के बाद भी सेम तरीका है इसके साइज़ को छोटा बड़ा करने का। एंटर करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये तो बात होगी हमारी जो हमने सबसे पहले टूल किया रेक्टेंगुलर मार्क टूल, यानी कि इसमें जो भी सिलेक्शन बनेगी वो रेक्टेंगल शेप में बनेगी, राउंड शेप में नहीं बनेगी। सो इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ। लेयर को डिलीट कैसे करेंगे, तरीके कई तरह हैं। आपने लेयर के पर क्लिक किया, लेयर पर क्लिक करने के बाद देखिए नीचे अपने पास फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन आता है डिलीट लेयर का। सो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको अंडू कर दिया मैंने फिर से। अगर ये तरीका नहीं करना तो सिंपली लेयर के पर क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से बैक स्पेस का जो ऑप्शन होता है बैक स्पेस का वो प्रेस करेंगे, तब भी वो लेयर आपकी रिमूव हो जाएगी। अगर ये भी नहीं करना तो फिर कीबोर्ड के ऊपर ही एक ऑप्शन आता है डिलीट का, तो आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे तब भी वो लेयर आपकी डिलीट हो जाएगी। सो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और फिर से हम सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने अब देखिए, अगर सपोज कीजिए मैं चाहूँ तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब तो जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो बीच बीच में क्या है कि मैं गैप रख रहा हूँ सेक्शन के बीच में। अगर सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हल्का सा मैंने क्रॉस करना है, तो देखिए जैसे आप क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये उस सिलेक्शन को आपसे मर्ज कर लेगा। देखिए जैसे मैंने क्रॉस किया उतने पार्ट को ये आपसे मर्ज कर सकता है, यानी कि शेप आपकी ऐसे भी बन सकती है। ये देखिए, अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ शेप है क्रिएट करना तो वो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्शन में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ बस। देन टेक अ न्यू लेयर, कंट्रोल बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी। ये देखिए दोस्तों, तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिप्टिकल मार्क टूल की। अच्छा ठीक है, एलिप्टिकल मार्क टूल की। आपने एलिप्टिकल मार्क टूल पे क्लिक किया। अब देखिए जब पहले हमने काम किया था वो था रेक्टेंगुलर मार्क टूल, यानी कि जो सिलेक्शन बनाएगा ये बनाएगा रेक्टेंगल शेप में, लेकिन जो नेक्स्ट है हमारा एलिप्टिकल ये बनाएगा एलिप्स शेप में, यानी कि राउंड शेप में ड्रॉ करेगा। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए अगेन हम शेप को ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर आप विदाउट कोई भी की प्रेस किए, विदाउट शिफ्ट प्रेस किए अगर आप ड्रॉ करते हैं तो शेप आपकी कैसे भी बन सकती है, यानी कि प्रॉपर राउंड नहीं बन सकती। देखिए इसको मैंने इतना ड्रॉ कर दिया तो डिफरेंस आएगा इसकी हाइट और विड्थ में। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर सिलेक्शन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर प्रॉपर राउंड हो, सो जब भी मैं सिलेक्शन ड्रॉ करूँगा, क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे इसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम आएंगी। जब आप माउस छोड़ेंगे देखिए वो सेम ही ब्लिंक करेगा। अगर मुझे और भी ड्रॉ करने हैं तो सेम तरीका दोस्तों वही है। एलिप्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर ऑप्शन आते हैं, अभी क्लिक है फर्स्ट वाले बॉक्स पे न्यू सिलेक्शन पे। अगर मैं और ऐड करनी है तो मैं ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा और मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए ये मैं इस सिलेक्शन जो है कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे दोस्तों। देन आपने सेम वही, लेकिन ध्यान रखना ये जरूर ध्यान रखना आप लोग कि जब भी आप सिलेक्शन में कलर फिल करेंगे तो आपको सबसे पहले एक न्यू लेयर यहाँ से लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद देन सेम कलर फिल करना है। अब सपोज कीजिए मैं कलर बार बार कंट्रोल बैक करके पक चुका हूँ, मुझे व्हाइट की जगह पर कलर को शुरू करना है। सो मैं व्हाइट वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा और कलर मैंने यहाँ से रेड कर लिया। ओके, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी। तो देखिए हम कुछ शेप्स ऐसे भी बना सकते हैं। डिलीट किया इसको मैंने। नेक्स्ट अपने पास आता है सिंगल रो मार्क टूल। सिंगल रो मार्क टूल में क्या होगा दोस्तों, अब देखिए ये भी मार्क टूल है, ये भी मार्क टूल है। इनमें डिफरेंस क्या है आपको आइकन से ही पता लग जाएगा कि जो आपका रेक्टेंगुलर है
इसमें जो है रेक्टेंगल को हम छोटा बड़ा यानी कि हमें स्पेस बहुत ज़्यादा मिल सकता है इसके विड्थ हाइट बढ़ाने के लिए सिलेक्शन की। लेकिन जो सिंगल रो मार्क टूल होगा इसमें क्या होगा, बिल्कुल बारीक सी लाइन आएगी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं सिंगल रो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं ऐड पहले ही कर लेता हूँ कि मुझे मल्टीपल ड्रॉ करना है जी। क्लिक किया आपने और क्लिक किया मैंने, देखिए ये बिल्कुल ही बारीक सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करेंगी वैसे। और आपने न्यू लेयर लेनी है। सबसे पहले कलर से मैं फिल कर रहा हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस किया मैंने एंड कंट्रोल डी कर दिया। देखिए कितना बारीक सी सेक्शन की है और उसमें हमने कलर जो है फिल कर दिया। यानी कि बिल्कुल ही मिनिमल सी सेक्शन के लिए आप इसको टूल को यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट जैसे अपना था सिंगल रो मार्क, ऐसे अपना होगा कॉलम। डिफरेंस क्या हुआ, जो रो कॉलम ये था ये हमारा आया था लैंडस्केप में। देखिए ये बना रहा है लैंडस्केप में सिलेक्शन आपकी, और जो आपका कॉलम होगा देखिए आइकन में दिख भी रहा है वो हमारा बनाएगा वर्टिकल में सिलेक्शन। ये देखिए वो बनाएगा वर्टिकल में। और आप चाहें तो इनको इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कुछ लाइंस चाहिए वर्टिकली, कुछ लाइंस चाहिए हॉरिजॉन्टली। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंगल रो उसके बाद मार्क पे आऊँगा और मैं देखिए इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको क्रॉस करना है एलिप्स से, तो मैं एलिप्स पे आने के बाद देखिए मैं अगर बीच में ड्रॉ कर दूं एलिप्स, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। देन न्यू लेयर, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी। ये देखिए दोस्तों लाइंस बारीक भी आ गई हैं एंड जो एलिप्स हमने फिल किया ड्रॉ किया था वो भी आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, सो आज हमने किया रेक्टेंगुलर मार्क टूल, एलिप्टिकल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। ये हमारे सिलेक्शन टूल से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लासो टूल, पॉलीगॉन टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी राय है वीडियोस को और अच्छा करने के लिए, हमें आपको और क्या कंटेंट चाहिए वो आप मुझे ज़रूर कमेंट के अंदर बताना। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।